सेफ शॉप डायरेक्ट दिल से प्रेजेंट्स। नमस्कार, मैं श्रवण पटियाल आप सभी लोगों का इस संकनात में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और साथ साथ धन्यवाद करना चाहूंगा अपने महा सीनियर का, महागुरुओं का, जिन्होंने फिर से मुझे एक मौका दिया फिर से शंखनाद सीरीज में बोलने का। और मैं जिस व्यक्ति को आपके सामने मैं इनवाइट करने वाला हूं, उस शख्सियत के बारे में मैं कुछ आपको बताने वाला हूं। जब वो हमारे साथ बिजनेस में ज्वाइन हुए, मैंने उनके हालात देखे हैं। वाकई में सेफ शॉप एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर एक हर आदमी को करोड़पति बना सकती है। मैंने उनके परिवार वालों को देखा है कि जब से उन्होंने सेफ शॉप किया तब से उनकी जिंदगी कैसे बदली। आज वो इंसान एक ऐसी जिंदगी जी रहे हैं, शायद उन्होंने कभी वैसी जिंदगी नहीं जी। अगर वो सेफ शॉप ना करते, अगर सेफ शॉप उनकी जिंदगी में ना होता, तो शायद वो लग्जरी लाइफ नहीं जी पाते। मेरे दोस्त, सेफ शॉप वाकई में ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर जो भटका हुआ इंसान, जो सपनों की तलाश में चला हुआ होता है, अगर वो सेफ शॉप इंडस्ट्री में आ जाए, वाकई में उसके हर एक सपने पूरे हो जाते हैं। मैं जिस शख्सियत को मैं आपके सामने मैं मिलवाने वाला हूं, मिस्टर मैना उरांव जी, उन्होंने इस बिजनेस को तकरीबन 50 साल की उम्र में किया और अपने सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने न जाने क्या क्या नहीं किया। हमारे शहर में एक गांव आता है झाकड़ी में, उन्होंने वहां पे पेंट का काम भी किया। सोचो मेरे दोस्त, हर आदमी अपने सपनों को पूरा करने के लिए न जाने कहां कहां दर दर भटकते हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी को बदलने के लिए झाकड़ी में पेंट का काम किया, अपने गांव में भैंसों को ठीक करने का काम किया, न जाने क्या क्या काम करते गए, फिर भी जिंदगी नहीं बदली। और फिर उन्होंने मेरे साथ इस बिजनेस को शुरू किया और आज इस बिजनेस से करोड़पति भी हैं। हर एक चीज अच्छे लाइफस्टाइल अच्छी तरीके से जी रहे हैं। उनकी फैमिली बहुत अच्छे तरीके से अपना रहन सहन अच्छा चला रही है। और उनके पास जो अचीवमेंट की मैं बात करूं, तो उनकी अचीवमेंट उन्हीं के मुंह से सुनिएगा। तो मैं बुलाने जा रहा हूं, प्लीज वेलकम मिस्टर मैना उरांव। नमस्कार दोस्तों, मैं मैना उरांव घाघरा प्रखंड से, गुमला जिला से मैं बिलोंग करता हूं, झारखंड से। और आज इस शंखनाद में मेरे को बोलने का मौका मिला, एक नाचीज को चीज बना के। तो मैं थैंक्स करता हूं हमारे लेस्ट गुरु सिस्टम के कोर लीडर संजय गुप्ता, संजय कुमार जी, यानी कि सारे लीडर्स को मैं तहे दिल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, दिल से करता हूं। और हमारे फाउंडर, हमारे वरियर्स मैनेजमेंट के भूषण पटियाल, रोहित पटियाल, आजाद पटियाल, श्रवण पटियाल, ये चारों भाइयों को भी मैं दिल से नमन करता हूं। और हमारे सारे कोर टीम को भी मैं दिल से नमन करता हूं। और हमारे महागुरु संजय उरांव, जो आज इस रास्ते में मेरे को लाया, और उन्हीं का देन से आज उसको मैं बहुत कोटि कोटि नमन करता हूं और दिल से नमन करता हूं। और हमारे सारे डायमंड्स, हमारे डाउनलाइन के जितने भी डायमंड्स हैं, उन सारे डायमंड्स को मैं भाई धन्यवाद देता हूं। तो सबसे पहले मैं मैना उरांव, ठीक थोड़ी सी मैं
अपने बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ। ठीक आज से 9 साल पहले मैं इस बिजनेस से पहले क्या करता था उसको मैं थोड़ा सा बताने जा रहा हूँ। मैं थैंक्स करता हूँ मेरा पिताजी को, मेरा माँ को इस धरती में जन्म दिया और आज इस मानव यंत्र को हमारे को इस धरती में बुद्धि ज्ञान दिया। और इसके बाद में मैंने संस्कार करता हूँ हमारी जो इस शुरुआत किए थे, हमने सबसे पहले खेती बाड़ी करते थे और उसके बाद में व्यापारी करते थे। हमारे पास कुछ स्ट्रगल नहीं था। एक दिन हमारे पिताजी ने पढ़ाई तो कर रहे थे, हमारे पढ़ाई में 5वीं क्लास करने के बाद मैं फेल हो गया, तो हम हाल चलाते थे। मेरे पिताजी पहले आगे आगे चलाते थे, मैं पीछे पीछे हाल चलाता था। और उस टाइम मैं एक थोड़ा सा गलती किया तो मेरे पिताजी ने हमारे को डांटा और एक थप्पड़ मारा था। तो मैं वहां से निकल कर चले गए थे, मैं हिमाचल में मैं निकल के चल गया मैं। और वहां मैं कुल्लू में रिकांग पीओ पहुंच गया। इतना मोड़ और उस मोड़ को मैं पार करते हुए बस में चले गए। और वहां मैं एक लाला जी के पास मैं काम करता था, वहां भी डंगा लगाने का काम करता था, पत्थर को डंगा लगवा रहा था और 30 से 40 रुपया दे रहा था। और 30-40 रुपया देने की वजह से हमारे खाना किसी तरह चलता था। फ्रूट तो फ्री में मिल जाता था, अंगूर से बनता, क्योंकि हिमाचल में बहुत फ्रूट है। हम पहली बार गए थे तो हमारे को फ्रूट खाने में बड़ा मजा आता था। उसके बाद में वहां 15 दिन हमने काम किए और वहां से हमारे को थोड़ा बारिश आने शुरू किया, पत्थर बरसने शुरू किया, क्योंकि पहाड़ में तो हिमाचल में बर्फ ही गिरती रहती थी। और वहां से हम लोग नीचे आ गए एक रामपुर बुशेर में, और वहां से हम लोग काम करना शुरू किए। फिर एक झाकड़ी में कंस्ट्रक्शन कंपनी चल रही थी, वहां मैं एक बिल्डिंग में काम करता था और मैं सीमेंट को ढोता था। और वहां सीमेंट ढोते ढोते मैंने 2 महीना काम किया तो मेरे कोई हमारे को दिहाड़ी देता था, 50 से 60 रुपया दिहाड़ी देता था, यानी कि महीने की 1500, 16, 2000 रुपया कमा लिया करते थे। उसके बाद कमाने के बाद मैं सोचा यहाँ मैं जिंदगी भर काम करूंगा तो मेरी सपने कहीं पूरा नहीं होता था। मैं सपने बहुत बड़े, छोटा से ही मैं सपने देखता था, क्योंकि हमारे घर में भैंस था, बैल था, बकरी था, भेड़ था, उसको बिकूंगा और मैं गाड़ी खरीदूंगा, ये खरीदूंगा, लेकिन हो नहीं पाता था। और मैं हिमाचल निकल गया और वहां पेंटिंग का काम करता था। और पेंटिंग करते करते मैं 4 साल या 5 साल हमने रहा, लेकिन जिंदगी वहां नहीं बन पाई, कहीं नौकरी नहीं मिली। और नौकरी की तो बात किया, हमारे को कुछ काम का इतना काम करवाते थे और हम कोई भी काम मिलता था उस काम को मैं सीरियस लेता था। हम पीछे कभी नहीं हटता था, चाहे जो कुछ भी हो। पहाड़ तोड़ना है चले जाओ भैया ठीक है, पानी भरना है चलो भैया ठीक है, सीमेंट ढोना है चलो ठीक भैया, हर कुछ हम पीछे नहीं हटते थे और काम करते थे। और उसके बाद में हमारे पॉकेट में 10-15 हजार रुपया किसी तरह हम इकट्ठा करके हम गांव चले आए। गांव आने के बाद हमने फिर खेती करते, हम शादी हो गए। शादी करने के बाद हमारे घर में थोड़ी पैसा नहीं रहने के कारण फिर मैंने पशु डॉक्टर का काम शुरुआत किया। हमारे घर में भैंसे था, बकरी था, वो बीमार हो जाता था तो हमारे को डॉक्टर बुलाना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि हमारे गांव से घाघरा 17-20 किलोमीटर होता था, शीशे भी 20 किलोमीटर होता था। तो हमारे पास इतना नहीं था, हमारे पास एक मात्र साइकिल था, वो भी दहेज से दिया हुआ। हमने खुद अपने साइकिल नहीं खरीद पाया था, क्योंकि हम 48 साल 35 साल होने के बाद भी हम साइकिल नहीं था हमारे पास। बैल बकरी तो था, बिक्री करेंगे तो साइकिलें नहीं, और बहुत कम साइकिल में मिलता था, 500, 600, 700 में किसी तरह क्लास साइकिल खरीदे थे, दहेज से दिया हुआ तो ही साइकिल। उसके बाद में वहीं से शुरू किए। फिर हमने उस बिजनेस को, हमको मालूम था, एक दिन हम भैंस उस इंजेक्शन देते थे और एक बाजार था, उस जगह जाने अनजाने में हमारे, नमन करता हूँ, थैंक्स करता हूँ जो हमारे गुरु
संजय सर जाने अनजाने में मेरे से दोस्त बन गए। उसको भी कैसे वो चीज को मैं बताने जा रहा हूँ। मेरे पास एक दवा नहीं था, डेक्सोना, एक भैंस बीमार था, उस बीमारी को हम हटाने के लिए मैं उसके पास दवा मांगा, तो मैं उससे परिचय लिया। आप कहाँ से दवा लेते हैं बोला, तो मैं बोला कि शीशे से घाघरा से, तो आप घाघरा से आइएगा, मैं आपको दवा दे दूंगा, इसी तरह बोला। तो मैं वो टाइम जा नहीं पाया। जुलाई के महीना था 2011 की। फिर हमने उस महीना, क्योंकि हम खेती बाड़ी करते थे, जा नहीं पाए। फिर हमने गए तो कुछ हम उससे कर रहे थे उस काम, क्योंकि आज मेरे को हंसी की भी दिन आ रही है, याद आ रही है कि उस कंपनी में हमने काम कर रहे थे। ऐसा उसको हमारे को एक जज्बा था, कोई भी काम करने में जज्बा था। और उस काम को हम बताने लगे, मैं सीरियस से बताने लगे। संजय सर भी पैसे की जरूरत था, छोटा सा क्लिनिक था, हमने उसको बताए, तो उसको 1 सेकेंड आधा घंटा होते हो तो उसका वहां जो क्लिनिक से हमारे को 20,000 रुपया का मेरे से ज्वाइनिंग कर लिया। और 20,000 ज्वाइनिंग करने के बाद मैं 2 सीसी 18 सीसी यानी कि 9 सीसी का होता था उस टाइम सीसी, 9 दूने 18 सीसी का उसको ज्वाइनिंग करा लिए। और हम आ गए। आने के बाद मैं फिर वहां फिर दोबारा आते रहे, बाजार में मिलते रहे। फिर हमारे को एक दिन बुलाया अपने क्लिनिक में, के बारे में बता था। उन्हें मिलने के बाद ये किसी सेफ शॉप बिजनेस को लाए थे। 15 दिन उससे नहीं मिल पाए क्योंकि वो हिमाचल चल गए थे। हम क्लिनिक में जाते थे तो फिर दवा लेने के लिए हम गए, तो उसने मेरे को बताया। बताने के बाद में हमारे को, उनको भी उतना नहीं बता पा रहे थे, लड्डू लड्डू बता रहे थे, कॉपी पढ़ के लिख रहे थे। 1 साल में 40 लाख कमाओगे मैना जी बोला। मैं बोला कि भाई साहब, दादा दादी दुनिया छोड़ के चल गए, मेरा बाप बुढ़े हो गए, 10 गो भैंस है, आप मेरे को क्यों पूर्वक बना रहे हैं। इसी तरह मैं बोला, क्योंकि वो उम्र से भी छोटा था। हमारे तो जमीन है, इसलिए थोड़ा हमको थोड़ा बोझ टाइप हम रहते थे शुरुआत से, थोड़ा रहने होने के लिए थोड़ा ढंग से भी रहते थे, और किसी का बात नहीं मानते थे, क्योंकि हमारी बातों को बहुत सारे लोग मानते थे। उसके बाद हमने बोला कि चलो आप ही कर लो। फिर हमने क्या सोचा, फिर हमारे घर में एक दिन आया, और उस टाइम हमारे भगवान, हमारे गुरु अरुणकांत भी वहां आ गए थे घाघरा में। और जब मैं मरवारी उराव, अनिल बरा लोग को देखा, उन लोग का चेक देखा, तो हमने भी चलो एक बार खेल ही देता हूँ, थोड़ा सा डाल ही देता हूँ, देख लेता हूँ, लॉटरी एक बार लग जाए तो ठीक है। इसी तरह हम किए। और पैसा डाले, उस टाइम लगता था 7,500 8,000 लगभग की। और हमने शुरुआत किए। फिर भी हम गांव चले आए। गांव आने के बाद हमारे को बुलाते थे संजय सर, हमें भाग जाते थे, क्योंकि हमारे घर आते थे, हमारी मैडम को बोल देते थे कि कोई आएगा ना तो उसको नहीं बताइएगा, कहीं चल गए मछली मारने आए तो कुछ करने के लिए। क्योंकि अगर ये लोग अभी हमारे को लेके जाएंगे तो अभी हम जो किसी का घर में इंजेक्शन देने जाएंगे, 200-300 रुपया कमा लेंगे, वो भी गायब हो जाएंगे, बड़ा मुश्किल है। फिर हम घर में आके भैंस चराएंगे। फिर हमने सोचा, तो एक दिन आए थे दोनों, और हम ठीक मछली बजा के आए थे, और हमने मैडम को बोले कि नहीं बताइएगा बोले, और उन्हें, हमारे 2 आंगन था, दोनों तरफ दरवाजा था, और हम बैठा था फटी हुई पैंट को पहन के, नदी से आके, तो कैसे रहेगा, तो पहन के बैठे हुए थे, पीछे गांजी भी फटी हुई थी। उसके बाद हम मछली को छील ही रहे, तो उनका जो भी होता है उनको साफ कर रहे थे, और बनाने के लिए खाना खाएंगे बोले। फिर दोबारा उन लोग सर लोग आए, अरुण सर, वो तो हीरो जैसा थे, थैंक्स कहता हूँ हमारे अरुण सर, शायद सुन होंगे। और बताए, फिर हम आए। उसके बाद में अरुण सर को दही खिलाए, खाना खिलाए। खाना नहीं खाया, मड़ुआ रोटी खाए, ये रोटी है हम लोग का, मड़ुआ रोटी। और संजय सर भी खाए। फिर हमारे को बैठाए और रीजन क्लियर किए। उस टाइम फिर भी हमारे समझ नहीं आई। फिर हमारे को ले गए घाघरा। फिर हम बोले कि
10-15 लोग को मिलाओगे? बोला तो मैं तो एक दिन में मिला सकता हूँ। फिर हम एक खपिया स्कूल था उसी बाजार के सामने, वहां मैं मिलाया और मीटिंग किए। मीटिंग करने के बाद बहुत सारे लोग को अच्छा लगा और दूसरा दिन वो लोग भी ज्वाइनिंग किया, लेकिन एक लेक में ज्वाइनिंग कर लिया था। फिर हमने घाघरा में शुरुआत किया। हमारे गुरु और हमारा अप्लाई लोग जो है आज अनिल बारा, बहुत सारे लोग लीडर्स लोग थे उस टाइम, शुरुआत किए। उसके बाद हम भी गए तो हमने देखने के बाद हमारे को यही बोला हमारे गुरु जी, मैना जी आप अकेले आने से कुछ भी नहीं होगा, तो करना क्या पड़ेगा सर, आप लिस्ट बनाइए। हम 150 का लिस्ट बनाए और मैं यही वादा किए, शनिवार को, शुक्रवार को, शनिवार को हम सारे से मिलते थे और इतवार को हम टेम्पो में बुक करके ले जाते थे और वहां दिखाते थे। हम प्लान बताने नहीं जानते थे और हमारे सीनियर्स लोग आगे तरफ जा जाके, मड़वारी जी और ने बहुत सारे लोग थे, उन लोग को बोलता था इतना का हजार, इतना चेक बोलता था आगे स्टेज में जो जाके, तो मेरे को पीछे तरफ से कुंदा खाती थी, भाई साहब ये लोग कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। फिर हमने किया और टेम्पो भर भर के लिए और हमने काम करना शुरू किया। उतना नॉलेज नहीं था। उसके बाद में फिर भी हम डर डर के करते थे। उसके बाद में 1 जनवरी 2012 को हमको दिल्ली ले गया हमारे गुरुजी संजय उरांव, और दिल्ली कैसे गए थे वो भी हम बताने जा रहा हूँ आज, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं था। एक बच्ची को बिक्री करके 1500 रुपया में गए थे, वो भी ट्रेन में धक्का खाते हुए गए थे। कभी उधर बैठ जाते, वो आ जाता है एक ताली बजाने वाला, वो कहती थी ये है वो है, कहते डर के वजह से कभी हम बाथरूम में घुस जाते थे, कभी उधर घुस जाते थे, इधर घुस जाते थे, बड़ा परेशान करती थी। फिर हमने गए, जाने के बाद हमने पहाड़गंज में रुके। पहाड़गंज में रुकने के बाद हमने ले गए हमारे टालकटोरा स्टेडियम, वहां प्रोग्राम था 1 जनवरी 2012 को। और देखने के बाद मेरे को एहसास हुआ और हम जब घुसे, खाना ना पीना ना पानी नहीं पिए और वहां बैठे और देखना शुरू किए। देखते रहे। हमारे को कपड़ा ढंग से नहीं था, टाई किसी तरह खरीदे, हमारे गुरुजी ने किसी तरह बांध दिया था और बांधे, और उस टाई को शायद 2 साल बांधा ही रहा था उधर से। उसके बाद वहां देखने के बाद मैं रांची आया, गुमला से मैं कुछ भी नहीं देखा। मैं काम 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 काम, विश्वास जग गया, विश्वास किया, अप्लाई किया, विश्वास किया और करते रहा। एक दिन ऐसा जगह हम संजय सर को लेके गए, जो कुरुमगढ़ एक जगह है, माओवादी क्षेत्र, उग्रवादी क्षेत्र, वहां लेके गए तो वहां हम लोग को ताना आ गया, रिवॉल्वर से धमकी देना शुरू किया। डरे नहीं हम लोग, क्योंकि इस बिजनेस को हम देख के आए थे दिल्ली से, और देखने के बाद हम लोग डरे नहीं और वहां से हम लोग आए, हिम्मत किए, हौसला किए और काम करना शुरू किए। काम करते करते और हमारी लेफ्ट किधर राइट किधर मेरे को खुद पता नहीं था। और एक सिल्वर का प्रमोशन हो रहा था उस टाइम नौडिहा में। उस टाइम हमारे गुरुजी रोहित सर, सरवंत सर, आजाद सर और भूषण सर, थैंक्स कहता हूँ। उस दिन अगर हमारे को अगर प्रमोशन करा देते तो ना जाने मैं ना उड़ाऊं छोड़ देता। और शशि सर का मैं टारगेट 5000 देते हुए देखा, अरुण सर का स्पीच को देखा, देव का देखा, बहुत सारे लोग को देखा। मैं वहां से रो रहा था और दिल में कह रहा था जब तक मैं सिल्वर का नहीं प्रमोशन लूंगा मैं छोड़ूंगा नहीं। और मैंने उस दिन से और जज्बा में काम करना शुरू किया, करते रहा। फिर दूसरा बार हुआ मेरा प्रमोशन। उस दिन मैं प्रमोशन होने लगा तो उस दिन मैं सिल्वर बन के मैं गोल्ड का भी प्रमोशन हुआ। और एक जीप में गाड़ी में 25 लोग को बुक करके ले गया, टेम्पो में 15 लोग को ले गया और वहां प्रमोशन हुआ, मेरा गोल्ड का प्रमोशन हुआ। तो सिल्वर का भी गोल्ड का भी प्रमोशन हुआ। और उस सप्ताह का मेरे दोस्त, मेरे सर गुरुजी, थैंक्स कहता हूँ, उस सप्ताह का मेरा चेक था 80,000 रुपया। 80,000 रुपया बनने के बाद में मैं
गुरुजी मेरे को 2-4 दिन बैठाते यौन गाड़ी उनका था, मेरे को बैठा बैठा के आदत बना। मेरे पास टीवीएस स्टार लिए थे, 40,000 कुछ न कुछ करके करा के चेक आया। उसके बाद में अब हमारे को सपना दिख गया गाड़ी का, हम 80,000 तो आ गया सर, और भरना शुरू किए। 80,000 एक हफ्ता का बना। और उस टाइम हमारे बहुत सारे लोग गए हुए थे, हमारे साथ बहुत सारे लोग थे, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग, अच्छे अच्छे क्वालिटी लोग थे, लेकिन वो लोग छोड़ के चले गए। और उस टाइम प्रमोशन हुआ सिल्वर गोल्ड का, और अगला बात प्रमोशन उसी टाइम हमारे मुकेश जायसवाल भी गए, और उनके पास सूट नहीं था। हम चलो हमारा टाई कोट को देख के गए, और उन्हें चलो ना हम वहां आपको बताएंगे आने टाइम, आपका सेवा सजूर कर दूंगा। मैं लेके गए, देखने के बाद उन्हें भी मेरे को 6,000 रुपया दिया था, 2,000 महीने लगाया। आज ट्रिपल डायमंड है, आज उनकी शानदार जिंदगी है, और आज बहुत लाइफ स्टाइल है। और आज वहां के आने के बाद मैंने गाड़ी लिया, और दूसरा बार पर्ल का प्रमोशन लिया। और जब भी हमारे महागुरुओं ने कहते थे, जैसे कहते थे वैसे मैं करता ही रहा, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। एलसीसी शुरुआत हुआ गाड़ी भर के, कोई भी प्रोग्राम हुआ, इन्वाइट हुआ गाड़ी भर के, अवार्ड स्टार हुआ गाड़ी भर के, दिल्ली का प्रोग्राम हुआ वो भर के। हमने पैसा कभी नहीं पॉकेट में बचाने का कोई किया, जितना मर्जी उतना मैं खर्च ही करते रहा, टीम बनते ही रहा। और आज थैंक्स कहता हूँ, मैं तो अनपढ़ था, अच्छे अच्छे लोग मेरे नीचे पढ़े लिखे लोग आ गए, और मैं विश्वास किया, हिम्मत किया, जज्बा किया, जोश और जुनून तो था ही मेरे पास। और आज मेरे दोस्त मैं नमन करता हूँ, आज लेफ्ट में 5 डायमंड, राइट में 5 डायमंड, 10-11 डायमंड हमारे नीचे हैं। थैंक्स करता हूँ हमारे डायमंड, आज एक अनपढ़ को भी ये चीज बना दिए। और अचीवमेंट्स की बात करूं तो मैं सबसे पहले मैं इको स्पोर्ट टीवीएस स्टार लिए, उसके बाद में मैंने योन गाड़ी लिया, योन गाड़ी लेने के बाद मैं फिर इको स्पोर्ट लिया। इको स्पोर्ट लेने के बाद मेरे पिताजी कहने लगा, बाबू इतना बड़का गाड़ी को कहे लिए, अपनी भाषा में बोला का ले लिए, बोला तो हम बोले कि आप नहीं जानिएगा बाबा जी, गाड़ा बेच के नहीं लिए हैं, भैंस बेच के नहीं लिए हैं। इसी तरह हम बोले टिकाटू ट्रैक्टर भी लेना बोले थे, तो मैं हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। और सच्चाई मेरे दोस्त, आज इको स्पोर्ट, फिर ओडी लिया हूँ, ओडी के बाद बुलेट लिया हूँ, रॉयल इनफील्ड 1.5 लाख का, फिर दूसरा बुलेट आज 7 तारीख है, आज का दिन हमारा घर में केक कटा हुआ था शोरूम में भी, और आज ही के दिन में लाए थे हार्ले डेविडसन, जो आज हमारे पास प्लस, और एक बच्चे के लिए एक स्कूटी भी है, एक छोटा बच्चा के लिए एक साइकिल भी है। हम हर साल, और आज लॉकडाउन में जो मेरा पिताजी का सपना था, भैंस से कितना हाथ चलाएंगे, बैल से कितना हाल चलाएंगे, तो इसी लॉकडाउन में जो मैं जुलाई महीना में खेती बाड़ी करने का दिन आया, तो 8 लाख का स्वराज ट्रैक्टर ले चुका हूँ। और आज पिताजी खुश है, पिताजी गांव में है, और आज उसका सारे सपने पूरा हो रहे हैं। और आज हम लोग पूरा परिवार खुशहाल। और आज हमारे फैमिली की बात करूं तो बहुत दिक्कत होती थी, बहुत परेशान, हर बार बीमार होती थी, कभी ये है कभी वो है। लेकिन आज हमारे एक माँ है, 600 पैसा माँ है, उसका देन है, हमारे फाउंडर्स, हमारे गुरु, हमारे डाउनलाइन, हमारे टीम की आशीर्वाद से मैं थैंक्स करता हूँ। आज हमारे परिवार अच्छे हैं, हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, हमारे फैमिली से गोवा टूर गए, मैंने कंपनी के टारगेट से फॉरेन टूर गए, बहुत एंजॉय किए। आज हमारी जो चीज भी होता है उस चीज को मैं देखता हूँ, वो चीज हमारे घर में सपने हर दिन पूरे होते हैं। और हर साल मैं कोई ना कोई नया चीजें करते रहता हूँ।
और मैं वादा करता हूं आप लोग इस सिस्टम को समझिए, इस बिजनेस की ताकत को समझिए, रूल को समझिए। इस बिजनेस में इतना शानदार ताकत है और आप फॉलो कीजिए, गलती ना करे। हमने आज तक किसी से गलती नहीं किया। कोई कह भी सकता है कि घाघरा गुमला लोहरदगा में मैंने और आप किसी का ईडी खाया है। आज भी मैं गांव जाता हूं, आता हूं। गुमला में भी मैं फील्ड कर रहा हूं हमारे डिस्ट्रिक्ट गुमला में। एक ही बात कहते हैं, सर प्रणाम करते हैं, क्योंकि आज तक मैं किसी का गलत नहीं किया हूं, ना किसी का सेल खाया हूं, ना किसी का प्रोडक्ट खाया हूं, ना कोई बाइबल का पैसा खाया हूं। सारे चीज को मैं ईमानदारी से किया हूं और ईमानदारी से वजह से आज हमारे सेफ सो माँ है वो अच्छी जिंदगी और हमारे गुरु की देन से अच्छी जिंदगी हमारे को आज मिल रही है। तो मैं ये चीज इनको देखते हुए आज मेरे पास सारे सपने हुए, सारे सपने पूरे करने हमारे गुरुओं के दुआ से और होता ही रहेगा। और मैं वादा करता हूं 2024-25 में आज तो 10 डायमंड हो चुका, मैं सीरियस हो चुका हूं। मैं कहता हूं अब मैं लेफ्ट ना राइट मैं नहीं देखता हूं और वादा करता हूं सर आपका आशीर्वाद चाहिए, सर आपका गुड धन्य आशीर्वाद दीजिए सर। मैं आपको नमन करता हूं सर जी। आप लोग को मैं गुरु से मैं भगवान से भी ज्यादा मैं मानता हूं सर जी। आप लोग का आशीर्वाद दीजिए। मैं जरूर सर मैं जीते जीते भी काम करूंगा तो सेफ सोफी, मरते दम तक भी करूंगा सेफ सोफी और जीते दम तक भी सेफ सुप करूंगा सर जी। और मैं सेफ सुप से मरूंगा फिर भी सेफ सुप करके मारूंगा सर जी। और मैं वादा करता हूं सर जी, मैंने इस सेफ सुप से ही मेरी माँ है और आप लोग को मैं थैंक्स करता हूं सर जी। और मैं इतना ही बोल के मैं हमारे संजय सर, हमारे फाउंडर चारों भाइयों को मैं नमन करता हूं। नीचे डायमंड मनीष उराव, दशरथ उराव, राजेश उराव, सारे डायमंड्स को मैं, सेनापति उराव, मुकेश जायसवाल, जयंती बिलोंग, हमारे सारे डायमंड्स को मैं विश्वास कीजिए और आप लोग एक ही लक्ष्य बनाइए। आप लोग को सपना पूरा नहीं होगा, आपका घर के पूरा नहीं होगा तो मैं वादा करता हूं आप लोग एक बार डबल डायमंड, डायमंड क्राउन एम्बेसडर बन के दिखाइए, आपका जिंदगी बेहतर हो जाएगा। मैं वादा करता हूं सर जी। आज तो सारे सपने हो गए, आपका आशीर्वाद रहे तो सर जी मैं एक दिन प्लेन भी ले सकता हूं सर जी। आपका आशीर्वाद होना चाहिए, हवाई जहाज लेकर आऊंगा सर जी। तो मैं इतना ही कह के मैं आपका आशीर्वाद दीजिए सर जी। मैं प्लेन भी आएंगे सर जी। आपके पास नमन, कोटि कोटि नमन करता हूँ सर जी। प्रणाम सर जी। चारों भाइयों को, सारे लीडरों को प्रणाम सर।